अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एस.एम. खुतबुद्दीन अली, आपका आई डॉक्टर। तो रेगुलरली जो हम आई हेल्थ केयर वीडियोस कर रहे हैं उसके सिलसिले में आज जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है सीजनल वायरल कंजंक्टिवाइटिस। हाल ही में अगर देखा गया तो हर एक आई हॉस्पिटल के पास इतनी सारी भीड़ है कि हर पेशेंट में कुछ ना कुछ आई रिलेटेड कंप्लेंट्स, जैसे आंखें लाल होना, आंखों से पानी जाना वगैरह कंप्लेंट से बहुत सारे तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं। जहां पर मैं एज ए कंसल्टेंट आई डॉक्टर हूं, यहाँ पर भी हर दिन 20 से 30 पेशेंट्स तकरीबन इसी कंप्लेंट से हमारे पास आ रहे हैं। तो इसको मेडिकली वी कॉल इट सीजनल वायरल कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि वायरस एक जरासीम से आंखों में लाली होना, आंखों से पानी जाना, आंखों में खटखटाना, कुछ चुभन सी महसूस होना वगैरह कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट्स कंप्लेंट करते आ रहे हैं। तो ये जो वायरस है इट इज ए कंटेजियस डिसीज, मतलब एक से एक को फैलने वाली बीमारी है। तो स्टार्टिंग स्टेज में जब ये डायग्नोसिस होता कि पेशेंट को वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो चंद एहतियात, जैसे बार बार आंखों को कुनकुने पानी से साफ करना, सफाई का बेहतरीन ख्याल रखना, इन कंडीशन से 1 से 2 दिन में इनको बेहतर हो जाता। लेकिन चंद पेशेंट्स में ऐसा हो रहा, ये जो कंप्लेंट्स है 3 से ज्यादा दिन, 4 से ज्यादा दिन तक उनको सफर होना पड़ रहा। तो ऐसे टाइम पे उनको हर एक किस्म से अपने आई डॉक्टर के पास जाके उसका एक बार इलाज करवाना जरूरी है। इसका ऐसा कुछ खास महंगा इलाज नहीं रहता। एक प्रॉपर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, एक आंखों में जो जलन महसूस होती है उसके लिए एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, जो डॉक्टर मेडिकेटेड डोसेज और टाइमिंग है उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ता। और मेन जो चीज है, घर में अगर किसी को, बच्चों को या किसी एक पर्सन को ऐसा वायरल कंजंक्टिवाइटिस आने पे फैमिली में दूसरे लोगों को भी ये स्प्रेड होने के चांसेस है। कैसा स्प्रेड होता, एक को एक सीधा से आंखों में आंखों डालने से तो स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है, लेकिन पेशेंट जो मरीज जो फोमाइट्स यानी के तौलिया, बिस्तर या डोर नॉब्स, अगर कोई पेशेंट ये रूम से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे और उनके हाथों में जो इन्फेक्शन के पार्टिकल्स है वो डोर नॉब पे टच करके जाना, अगले जो फैमिली मेंबर है सिर्फ उसी सरफेस पे टच करना, इससे स्प्रेड हो सकता। एहतियात थोड़ा बरतना जरूरी है, बट घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। वायरल जो इन्फेक्शन है सीजनल है, मैक्सिमम 5 से 7 डेज में प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर आई रेस्ट और देखभाल करने से, साफ सफाई रखने से, सैनिटाइजेशन करने से साफ हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। फैमिली हमें हर मेंबर्स को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए। थोड़े प्रिकॉशंस, यानी कि बार बार हाथ सफाई देना, हाथ साफ कर लेना, आंखों को कुनकुने पानी से थोड़ा गर्म सेका, हल्का सा गर्म सेका देना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड के टाइम पे हम इतने सारे एहतियात बरतते थे, बाहर जाके आने के बाद हर बार अलग हाथ धोते थे, एक आंखों को साफ करते थे, अलग खरखरा करते थे, तो वो जो है जाने में आहिस्ता उसमें से कमी महसूस हुई। अभी जो कंडीशन है इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन जो अपने कंट्रोल में है उसको प्रिवेंटिव मेजर से अपन साफ सफाई कर सकते और कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहा, यू कैन मीट योर नियर बाय डॉक्टर, जो आंखों के डॉक्टर आपके करीब है, उनसे जाके मिलिए, डिस्कस कीजिए और जो दवाई प्रिस्क्राइब करती है उसको बरकरार यूज कीजिए। इंशाल्लाह 1 वीक में आपको कंप्लेंट सिम्टम्स हो जाते। और खासकर ये जरूरी है कि बच्चे जो स्कूल जाके आते रहते, जब वायरस इन्फेक्शन फैलता तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इन्फेक्शन कम होने तक बाहर मत भेजिए, खासकर स्कूलों को मत भेजिए, ताकि एक जो पेशेंट, एक बच्चे को जो है वो दूसरे बच्चों में फैलता, उनसे उनके फैमिलीज में स्प्रेड होता। तो अपना ये फर्ज बनता कि अपने बच्चों को अगर वायरल इन्फेक्शन रहा तो पाबंदी से घर पे रखिए, स्कूल मत भेजिए। और डॉक्टर के पास से यू कैन टेक अ लेटर कि बच्चों की इन्फेक्शन है, अभी स्कूल नहीं जाना, तो ऑल द स्कूल मैनेजमेंट विल बी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ये मैसेज को अपने लोगों में, फैमिलीज में स्प्रेड कीजिए। और जरा सा भी डाउट रहा अपने नजदीक के आई डॉक्टर से मिलिए और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उसको बेकदर यूज कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर वयकुम।